अस्सलामुअलैकुम। वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इस चैप्टर में हम डेल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए और कर्ल फाइंड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेडियंट के रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, फाई इफ़ फाई इज इक्वल टू 3x² y माइनस वाई क्यूब z स्क्वायर। हमने फाइंड करना है डेल फाई और ग्रेडियंट फाई, सही है। तो एट पॉइंट 1, -2 एंड -1। हमारे पास डेल ऑपरेटर बेसिकली होता क्या, जिसको हमने यूज़ करना है इन तीनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए, चाहे वो ग्रेडियंट हो, चाहे डाइवर्जेंस हो, चाहे कर्ल हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ग्रेडियंट का है। इसमें हमारे पास जो यूज़ होगा वो तो यूँ होगा कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेल को जिस चीज़ का ग्रेडियंट फाइंड करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन डेल ऑपरेटर है क्या? वो है हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। ये जो मैंने सर्कल किया है, ये हमारे पास बेसिकली डेल की वैल्यू है। ये आपने ज़बानें याद रखनी है, तीनों चीज़ों में फाइंड करने में हेल्प होगी। इस पर ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमने इसको प्रोडक्ट करना है, तो हमने डेल लिखा अपना, फिर फाई की वैल्यू क्या थी, 3x² y माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर। हमने अपनी वैल्यूज़ पुट की हैं। अभी मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, आई कंपोनेंट के लिए हम इतना यूज़ करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। फिर हम वाई कंपोनेंट के लिए जे कंपोनेंट के लिए पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूज़ करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर के कंपोनेंट के लिए पार्शियल बाय पार्शियल जी यूज़ करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई ही करना है, इजी काम है ये। हम आई कंपोनेंट के लिए पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर, और जे कंपोनेंट के लिए पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज के कंपोनेंट के लिए वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर। अभी हम इसका आई कंपोनेंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे, जे कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लेंगे, और लास्ट में के कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, के कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ हम वाई और जी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स यहाँ वेरिएबल है, वाई और जी कांस्टेंट है। जैसे 1 2 3 कांस्टेंट है, ऐसे वाई जी कांस्टेंट है। और यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 में से एक कम 1। 3 2 ज़ार हो जाएगा 6x, सही है। 6x बन गया, y कांस्टेंट है, साथ आ जाएगा 6xy। और फिर माइनस के बाद x है ही नहीं, तो y और z दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यानी कि जस्ट हमारे पास बच जाएगा 6xi। नेक्स्ट जे कंपोनेंट है हमारे पास, जहाँ हमने पार्शियल बाय पार्शियल वाई यानी कि वाई की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। यहाँ हमारे पास x और z कांस्टेंट हैं, y हमारा वेरिएबल है। ये 3x² कांस्टेंट है, y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 3x² ही बच जाएगा, और माइनस फिर यहाँ से z² कांस्टेंट है और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y², तो बन जाएगा -3y² z²। तो ये हमारे पास आ गया जे कंपोनेंट। अभी हमारे पास है के कंपोनेंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ x और y कांस्टेंट है, तो यहाँ हमारे पास z है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ -y³ और z² है, तो y³ एज अ कांस्टेंट है और z² का डेरिवेटिव 2z, तो बन जाएगा -2y³ z। तो ये हमारे पास क्या आ गया, के कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने जो है वो फाइंड कर ली हैं। अभी हमारे पास फिक्स पॉइंट थे कि x की वैल्यू 1, y की -2 और z की -1। तो 6xy है, तो बन जाएगा 6 × 1 और y की वैल्यू -2i। और यहाँ हमारे पास 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × -2 का स्क्वायर इंटू -1 होल का स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू -1 है। और यहाँ -2y³ है, तो बन जाएगा -2 है y की वैल्यू, तो -2 का क्यूब, और इंटू z है तो इंटू -1 आ गया। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर जो इसका बनेगा
वो हमारे पास बन जाएगा -12i -9j -16k। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी ग्रेडियंट का क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया था तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो स्केलर क्वांटिटी में गिवन था, फाई इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो वेक्टर क्वांटिटी में आया, यानी कि यहाँ डायरेक्शंस हैं आई जे के। सो अभी हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, यानी कि जितने भी हम ग्रेडियंट के रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन जो है वो स्केलर क्वांटिटी में होगा, लेकिन आंसर जो उसका है वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी साइन यूज़ हो सकता है। अभी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 में प्रूव है, जहाँ है डेल इंटू एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, और इसका बी पार्ट भी है जो क्या है हमारे पास डेल इंटू एफ जी इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ। सो हम दोनों प्रूफ्स को सॉल्व करेंगे। ए है हमारे पास डेल इंटू एफ प्लस जी, तो हम डेल लिखते हैं अपना पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, ये हमने डेल लिखा, साथ में प्रोडक्ट है एफ प्लस जी। जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की है सेम वैसे ही हमने इसका भी प्रोडक्ट ले लेना है। आई के लिए पहले करेंगे, फिर जे के लिए, फिर के के लिए, ये नीचे लिखा हुआ है। और अब हम एफ प्लस जी एस का डेरिवेटिव ले लेते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, और ये पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, दोनों आई के लिए हैं। उसके बाद जे के लिए भी, उसके बाद के लिए भी सेम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी f की वैल्यूज़ हैं वो अलग कर लेंगे और g की वैल्यूज़ अलग कर लेंगे। जैसा कि ये देखें, एक हमारे पास f की वैल्यू ये रही i कंपोनेंट के साथ, एक f की वैल्यू ये रही j कंपोनेंट के साथ, एक f की वैल्यू हमारे पास ये रही k कंपोनेंट के साथ। ये हमने सेपरेट कर ली। और इसके साथ g की जो वैल्यूज़ थी, एक ये i कंपोनेंट के साथ g की वैल्यू, उसके बाद j कंपोनेंट के साथ g की वैल्यू, एंड लास्ट पे k कंपोनेंट के साथ g की वैल्यू। सो ये वैल्यूज़ हमने सेपरेट कर ली, तो ये आई जे के हमारे पास आगे हैं, यहाँ भी आई जे के आगे हैं। यहाँ से हम f कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ से हम g कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला था डेल का, वो हम क्लोज़ कर लेते हैं तो बन जाएगा डेल f। और यहाँ भी हमारे पास ये फार्मूला था, ये क्लोज़ कर लेते हैं तो ये बन जाएगा डेल g। तो यही हमारे पास प्रूफ था। अभी हमारे पास जो b है वो है डेल इंटू एफ जी इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। ये हमने डेल की वैल्यू पुट की है और हमारे पास ये एफ जी क्वेश्चन में गिवन था, और हमने प्रूव ये करना है एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, ये हमने प्रूव करना है। तो हम अपना प्रूव करते हैं। सो वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले आई कंपोनेंट के लिए, फिर जे के लिए, फिर के लिए, एफ जी के साथ, क्योंकि यहाँ हमारे पास इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है वो एफ जी है। सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, ऊपर देखें हमारे पास प्लस का साइन था इसलिए प्रोडक्ट नहीं हुआ, वहाँ सम रूल यूज़ हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव फिर प्लस, फिर फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव सेकंड वैसे। सो यहाँ हमने एफ़ वैसे लिख दिया, जी का डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ जी वैसे लिख दिया, ये एफ़ का डेरिवेटिव ले लिया। ये हमारे पास जो है आई कंपोनेंट की डेरिवेटिव आई है आफ्टर अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल। और यहाँ हमारे पास एफ जी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव है प्रोडक्ट रूल से ही। और लास्ट में हमारे पास है प्रोडक्ट ही रूल यूज़ हुआ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव है के कंपोनेंट के लिए। ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव लिए। उसके बाद देखें हमारे पास क्या किया गया है कि जो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स था वो हमने अलग कर लिया। यहाँ देखें, एक ये वैल्यू हमने अलग की, एक सेकेंड, अभी देखें ये वैल्यू हमने पिक की एक अपनी, यहाँ इसको पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स समझ के अलग कर लें, या एफ़ वाली जो सेपरेट एफ़ वाली हैं वो कर लें, ये आई कंपोनेंट के साथ ही, क्योंकि ये देखें ना आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। आई कंपोनेंट है, पहले हम ये जो एफ़ है ना सेपरेट वाला, ये हम वैल्यूज़ पिक करते हैं। यहाँ से जे कंपोनेंट में हमने ये वैल्यू पिक कर ली और के कंपोनेंट में ये वैल्यू पिक कर ली, और अभी इनमें तीनों में एफ़ है ना, और ये आई की वैल्यू, ये जे की, ये के की, एफ़ कॉमन ले लिया हमने, सही है, ऐसे लिखा है ये स्टेप। और अभी हम जी वाली वैल्यूज़ जो हैं वो अलग कर लेते हैं।
देखें एक वैल्यू हमारे पास ये है, एक वैल्यू हमारे पास ये है, एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास के कंपोनेंट के साथ ये है, और यहाँ हमारे पास जी कॉमन आ गया। सही है। अभी देखें ये एफ, और अगर यहाँ से मैं जी भी कॉमन ले लूँ, जी यहाँ लिख दूँ हटा के, सही है, जी अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ये जी मैंने कॉमन ले लिया, सही है। अभी यहाँ जी, ये जी और ये जी और ये जी नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास फार्मूला नहीं डेल का क्लोज हो जाएगा पीछे से, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, तो बन जाएगा एफ डेल जी। सिमिलरली यहाँ हमारे पास एफ कॉमन अगर आ गया तो बन जाएगा जी डेल एफ। तो ये हमारे पास प्रूव था। सो सिमिलर आपने नेक्स्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। अगर किसी एग्जांपल में डाउट है ग्रेडियंट के रेलिवेंट, सही है, और वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर डाउट है। और जो डाइवर्जेंस के रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं या कर्ल के रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।